क्रैश कोर्स के आज चौथे दिन में आपका स्वागत है। तो चौथे दिन हम शुरू किए हैं नोटपैड से। वैसे डेटा एंट्री का क्लास जो है शुरू हो जाती है नोटपैड से ही। छोटी सी फाइल होती है नोटपैड, जो टेक्स्ट एडिटिंग का कार्य करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन नोटपैड में इतना कार्य होता है कि आप आगे जब और बढ़ेंगे देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। इस पर हम लोग वेबसाइट क्रिएशन के लिए HTML कोडिंग करते हैं। बहुत और ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो नोटपैड में तैयार होते हैं। ठीक है, तो हम लोग अभी टेक्स्ट एडिटर के रूप में इसको देखेंगे कि इसमें हम छोटे स्तर से कैसे डेटा एंट्री करते हैं। तो नोटपैड को हम पिछले क्लास में आपको कैसे फाइल सेव कीजिएगा, टाइपिंग कैसे कीजिएगा, ठीक है, नया फाइल कैसे बनाइएगा, नया विंडो कैसे खोलिएगा, ये सब चीज़ हम पिछले क्लास में आपको बताए थे। तो नोटपैड को खोलने के लिए हमने विंडो की प्रेस किया और यहाँ पर नोटपैड पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, ध्यान रखना NO डालें, T डालें, तो वहाँ तक अपने जो है ये हाईलाइट हो गया, नोटपैड यहाँ पर आ गया। आज का सबसे पहले रहेगा कि आपको जो दिए थे कि टाइपिंग, जिसमें जो हम लाइन दिए थे पंक्ति, उस पंक्ति में 2600 लेटर्स, अगर उसको 50 बार आपने लिखा तो आपकी स्पीड भी थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो आज हम कुछ ऑप्शन को क्विक में इसको देखेंगे, जिसमें हमको उम्मीद है कि आपने कुछ यहाँ पर जो ऑप्शन थे उसको नोट किए होंगे। तो कंट्रोल एन से नया था, यानी अगर हम टैब को नया खोल लें, देखिए यहाँ पर जो मेरी फाइल पहले से बनी हुई है ये फाइल यहाँ पर हमारे शो कर रही है। अगर यहाँ से हम क्रॉस कर देंगे तो मेरे सारे टैब कंप्लीट ख़त्म हो जाएंगे। ध्यान रखना है अननेसेसरी तरीके से, यानी जहाँ हमको ज़रूरत नहीं है वहाँ पर हम कंट्रोल एन दबा करके, ऐसे नहीं है कि हम जब मन तब कंट्रोल एन करते जा रहे हैं, खाली खोल के रख दिए। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना है कि हम एक फाइल पे कार्य करें तो एक ही फाइल यहाँ पर होनी चाहिए, एक ही टैब आपका ऑन होना चाहिए, जो ये पहला खुला हुआ है। जब हम मल्टीपल सेव करके कुछ फाइल को लाए हैं तब हो सकता है कि हमारी ज़रूरत हो तो वहाँ हम खोलेंगे, लेकिन अभी वाले में एक और इसको सीरियसली क्लोज करके रखेंगे, नहीं तो आपने जो कार्य किया वो पुनः दूसरे दिन वो खुला हुआ ही रहेगा आपका। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग 3 ऑप्शन को देखे थे। न्यू टैब क्या है, न्यू विंडो कैसे इस्तेमाल करेंगे, और इसमें एक नया ऑप्शन यहाँ को देखने को मिला था जो पहली बार हम भी यहाँ पर देखें। नोटपैड बहुत दिन से पढ़ा रहे हैं, 2002-1 से ही नोटपैड को देखें हैं, उससे भी पहले 98-99 से नोटपैड को देखें। तो नोटपैड में ये ऑप्शन पहली बार हमको दिखा है। ठीक है, कि पहले क्या होता था कि, और इसमें रिसेंट वगैरह भी जोड़ दिया गया है, जैसे हमने ये प्रैक्टिस की थी। यहाँ पर रिसेंट जो हम कार्य किए हैं ये भी यहाँ सूची यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये देखिए यहाँ पर क्या था कि अगर हम इसको बोल्ड करते तो ये सारा बोल्ड हो जाता, यहाँ पर कुछ बदलाव करेंगे तो इधर भी बदल जाता था। और यहाँ पर खास करके HTML जो कोडिंग करेंगे उसके लिए बेस्ट सिस्टम दे दिया गया है, ये वाला नया ऑप्शन यहाँ पर आया। ठीक है, दूसरा इसमें ये बुलेट सिस्टम भी दे दिया गया है, लेकिन ये इसलिए दिया गया है कि पहले इसमें जो है वर्ड पैड चलता था, जो वर्ड पैड विंडोज़ 11 से हटा दिया गया है। तो वर्ड पैड की जगह हम लोग MS ऑफिस से इस्तेमाल करते हैं, वर्ड इस्तेमाल करते हैं, तो हम टाइम उसमें नहीं बर्बाद करें, डायरेक्ट हम 0 से एडवांस तक पहुंचते हैं तो सरल हो जाता है वहाँ से। ठीक है, तो इसमें जैसे इसको हम पिछले क्लास में बोल्ड किए थे तो सिर्फ यही बोल्ड हुआ। ठीक है, और इसमें कंट्रोल ये प्लस वाला जो है ये भी बहुत सुंदर आपकी ऑप्शन है कि बिना हम जूम किए, बिना साइज बढ़ाए हमारी ये फाइल हो रही है। और यहाँ पर भी सेटिंग दिया हुआ है, मान के चलिए कि आपके, ये हम आगे बताएंगे। अभी हम सबसे पहले ऑप्शन पर चलते हैं ताकि फास्ट में हमको ये समझ में आ जाए। इसके बाद यहाँ पर जो है ओपन पर गए थे, जो फाइल हमने क्रिएट किया वो फाइल यहाँ पर आके खुल जाएगी। ठीक है ना, तो इसके लिए हमको सोर्स लेना पड़ेगा। ओपन में गए, यहाँ से जो दिस PC का जो यहाँ जो ऑप्शन आती है इसको ऑन करेंगे और अपना ड्राइव में चले जाएंगे, जहाँ पर आपकी फ़ाइल है, जहाँ आपकी फ़ाइल है वहाँ पर हम पहुँचेंगे। ठीक है ना, एस प्रेस करते हुए हम बोले थे कि जो नवंबर वाला जो फाइल है इस पर जाना है, और इसमें आपका नाम वहाँ शो करेगा,
अपने नाम का पहला अक्षर यूज करेंगे, सबका यहाँ पर नाम डाला हुआ है जो इस ग्रुप में कार्य कर। यहाँ से हम अपने फोल्डर को खोलेंगे और यहाँ जो फाइल दिख रही है इस फाइल को यहाँ करके ओपन कर देंगे, आपकी फाइल खुल जाएगी। ये प्रोसेस था, यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं। आगे जो है सेव एज क्या है। सेव एज का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब उसी फाइल को हम नए तरीके से फिर सेव करते हैं। और इसका खास करके प्रयोग क्या है कि मान के चलिए कुछ ऐसा चीज़ आपने रखा और आपको शक है कि इसका एक डुप्लीकेट बना लेता है, कोई डिलीट कर दिया, कहीं से मिस हो जाए, तो एक फ़ाइल रहेगी, इसमें हम इस फाइल को खोल लेंगे, ठीक है ना। कभी कभी होता है कि कोई आदमी आप पर लग गया है, आप जो बढ़िया फाइल बनाते हैं वो जाके डिलीट कर देता है, तो आप इसको बढ़िया जगह पर सेव कर लीजिए या डुप्लीकेट इसका बना लीजिए, ऐसा मिस्टेक हो गया तब, ठीक है ना। तो उस कंडीशन में यहाँ पर देखिए टाइपिंग टेस्ट प्रैक्टिस etc लिखा हुआ है। अगर हम यहाँ फाइल में जाते हैं तो सेव एज करते हैं, ठीक है ना, और यहाँ पर हम कोई चीज़ एक्स्ट्रा इसमें हम कुछ जोड़ देते हैं, जैसे यहाँ प्रैक्टिस इसमें हम डाल देते हैं 2 और सेव कर देते हैं। तो अब जो है मेरे पास 2 फाइल हो गई। जब आप ओपन करेंगे तो इसी फाइल के लिए आपको वहाँ पर 2 दिखेगा, देखिए एक पहला था ये है और ये है, दोनों में भी सेम है। लेकिन अगर बाय चांस अगर हम टाइपिंग करते करते है ना, टाइपिंग किए, इसको हम और टाइपिंग किए, इतनी टाइपिंग हो गई, ठीक है, ये टाइपिंग हो गई, और इसको अब ये जो आगे टाइपिंग किए, मान के चलिए कि हमने किसी का प्रोजेक्ट कल हम 4 पेज किया और आज हम फिर 2 पेज कार्य कर लिए, तो 2 पेज वो भी चाहिए ना, जो पहले 4 पेज कार्य किए थे वो प्लस आज का 2 पेज दोनों ऐड होना चाहिए, ठीक है। कैसे जानेंगे कि 2 पेज मेरा बढ़ा, यहाँ देखने के पर्पज से। और जैसे दूसरा पेज ऐड करेंगे तो आपको या तो फाइल में जा करके फिर सेव पर क्लिक करना है, सेव एज नहीं, जब उसी में हमको फाइल रखना है जो पहले से था उसी जगह। इस चीज़ को दूसरे जगह करते तब सेव एज करते, हमको अब जगह बदलना ही नहीं, ये मेरा फाइल इसी पेज में चाहिए तो सिर्फ कंट्रोल दबा के एस दबाएंगे, ये इसी में चली गई। अब कैसे जानेंगे कि इसमें है कि नहीं है ना। तो इसके लिए हम यहाँ से फाइल में ओपन में जाते हैं और इस फाइल को हम जहाँ पर काम कर रहे हैं उस फाइल में यहाँ तक पहुँचते हैं, ठीक है। मेरे पास एक ये फाइल हो गई, देखिए एक ये फाइल है टाइपिंग टेस्ट की और एक ये है, ठीक है। एक 2 वाली है, 2 वाली खुली हुई है, एक इसको हम करके देखते हैं, ये 2 बार सेव हो गया है। तो एक और हम देख रहे हैं, ये देखिए ये मेरा पुराना फाइल था, इसमें एक्स्ट्रा जो लाइन हम किए इसमें है क्या, इसका मतलब 2 फाइल बन गई। एक फाइल आपका ये है, इसमें देखिए मेरे पास इतना चीज़ है, इसमें इतना ही है, तो इसमें इतना ही कार्य किया गया था, तो 2 फाइल जनरेट हो गई ना। तो सेव एज क्या किया, आपके जो वर्तमान में वो चीज़ ऐड है वो डबल ऐड हो गया, एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से आप सेव एज का प्रयोग करके अपने फाइल को सुरक्षित कर सकते हैं जब हमको एक्स्ट्रा सेम चीज़ चाहिए तब, ठीक है ना। और सेव एज का खास करके प्रयोग, जैसे मान के चलिए हम 100 पेज में कार्य किया है, तो 100 पेज अगर डिलीट हो जाएगा, आप कहीं कार्य कर रहे हैं ऑफिस में, तो कितनी बड़ी संपत्ति का नुकसान होगा आपका, ये नहीं समझ सकता है ना। डेटा ऑपरेटर के लिए डेटा ही आपका सब कुछ है, डेटा ही आपका धन है, डेटा के लिए आपको कोई ऑफिस में जगह दिया है और डेटा ही उसका लॉस कर दीजिएगा, तो ये सावधानी रखना हमेशा कि जो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव चीज़ है उसको डबल बना के रखेंगे। जब पहुंच जाएंगे तो फिर एक ठोक डिलीट करने का हो जाएगा, फिर हम सेव एज करके फिर हम दूसरे जगह सेव कर दिए, पासवर्ड प्रोटेक्टेड रख सकते हैं।
तो यहाँ तक हमारा काम सेव एज तक समझ में आ गया। सेव ऑल से क्या होता है कि अगर आपका 4-5 फाइल इस पर खुला हुआ है और कुछ दोनों में कार्य कर रहा है तो एक ही बार में सेव ऑल हो गया। आगे है पेज सेटअप है। तो पेज सेटअप के लिए आपके पास पेज का जो लिखा हुआ कुछ होना चाहिए। मान के चलिए कि इसको हम 3 पैराग्राफ बांट देते हैं। ठीक है, हम जाते हैं पेज सेटअप पर। ये पेज सेटअप है। पेज सेटअप पर क्या है कि ये देखिए आपकी फाइल जो यहाँ पर दिख रही है, ये सामने ऐसे ही आपका प्रिंट करेंगे तो ऐसे ही दिखेगा। और यहाँ पर देखिए मार्जिन भी दिख रहा है कि कितना मार्जिन छोड़ रहा है। मेरा मार्जिन से एकदम लाइन इधर बराबर है, ये भी ठीक है, ठीक है ना। अब इसको यहाँ से घटा बढ़ा सकते हैं कि हमको कितना मार्जिन देना है। अगर मेरा सब कुछ यहाँ से पेज मान के चलिए, किस पेज पर आप इसको निकालना चाह रहे हैं, तो जैसे कि यहाँ से है हम ए यूज करेंगे। A4 साइज जो है आपका फोटोस्टेट का जो पेपर होता है, ये A4 साइज किस पर आप प्रिंट करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है आप इसको यहाँ से ओके करेंगे, ये मेरा पेज सेट हो गया। बस यहाँ जा कर के अब हमको क्या करना है, प्रिंट पर जाना है। अगर यहाँ प्रिंटर इसमें अटैच है तो इस तरह से आपका प्रिंटर का ये डायलॉग बॉक्स खुलेगा और यहाँ पर आपका प्रिंटर की सूची दिखाई देगी। प्रिंटर की सूची, अगर आपके पास 2-3 प्रिंटर है तो दोनों प्रिंटर का सबका नाम होगा। इसमें प्रिंटर अटैच नहीं है इसलिए इसको हम यहाँ नहीं दिखा सकते हैं। और ये देखिए यहाँ से भी पेज मांग रहा है कि आप कैसा प्रिंट चाहते हैं, क्षैतिज दिशा में चाहते हैं या वर्टिकल चाहते हैं। तो नॉर्मल हम वर्टिकल को लिए हैं, ठीक है। अब फिर यहाँ से करेंगे, लेकिन जब प्रिंटर इस पर लगा रहा था तो और ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखते, ठीक है ना, और ऑप्शन दिखते, ठीक है। तो वो ऑप्शन यहाँ पर नहीं दिख रहा है कि पेज में कितना इंक चाहिए। तो उसमें 3 प्रकार से आपको इंक सेटिंग आती है। एक आती है ड्राफ्ट, एक आती है स्टैंडर्ड, एक आती है बेस्ट क्वालिटी। तो फोटो यानी ये जो हम प्रिंट करेंगे ये नॉर्मल चीज़ है, इसके लिए कभी भी बेस्ट क्वालिटी नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? बेस्ट क्वालिटी जैसे डालिएगा पेज आपके खराब हो जाएगी। अब सोचिए कि कैसा ये ऑप्शन है कि बेस्ट क्वालिटी से आपका पेज खराब हो जाएगा और ठीक से प्रिंट नहीं होगा, है ना। हम जो यहाँ पर फोटो स्टेट टाइप से निकालेंगे पेज, जो हमारा प्रिंटिंग है ये बहुत ही सेंसिटिव होता है। तो इंक वाला जो रहता है, इंक ज़्यादा उस पर चला जाएगा, टेक्स्ट पर, समझ रहे हैं ना। तो ज़्यादा चला जाएगा तो गल जाएगा पेज गलने जैसा दिखेगा, उभर जाएगा, यानी उसका इंक जो है फैल जाएगा। इसलिए कभी भी ऑफिशियल में अगर आप प्रिंट निकालेंगे तो कभी भी बेस्ट क्वालिटी उस जगह A4 साइज या जनरल फोटो स्टेट पेपर पर हम प्रिंट को बेस्ट क्वालिटी नहीं देंगे, ठीक है। अब वहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि आपके प्रिंटर में कलर कितना है। कभी कभी सूखने लगता है कलर, तो उस कंडीशन में ड्राफ्ट का प्रयोग नहीं करके स्टैंडर्ड आप कर सकते हैं, बीच वाला भाग। लेकिन अगर प्रिंटर बिल्कुल सही है, ओरिजिनल कार्टिज डाला हुआ है प्रिंटर का, तो उसमें ध्यान रखना है कि हमको ड्राफ्ट ही चुनना है। नॉर्मल इंक भी कम खपत होगा, ठीक है ना। यहाँ तक तो फोटो स्टेट करके लोग लाखों कमा रहे हैं, है ना। एक पेज पर 20 से 25 पैसा भी खर्च नहीं होता है, लेकिन उसका आप 2 रुपया, 3 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया ऐसे करके निकाल के लेते हैं। तो सोचिए कितना ज़्यादा इनकम ले रहे हैं कि 20 रुपया की लागत की चीज़ को आप सीधा 200 गुना पर कार्य कर रहे हैं, 100 गुना। तो कितना ये है। तो ये अभी अर्निंग प्रोसेस में डेटा एंट्री करके आप ऑनलाइन पर भी जा सकते हैं। जो हमारी कोर्स आने वाली है ADCA प्लस की, उसमें स्पेशल हम ऑनलाइन ट्रेंड करेंगे। प्लस ड्राफ्टिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए ड्राफ्टिंग कैसे की जाती है उसके लिए हम उसको एक्सपर्ट करेंगे, ताकि वो बड़े बड़े स्तर पर कम से कम 30,000+ मंथली उसकी इनकम हो अगर कहीं भी जॉब करने जाए स्टार्टिंग से। ADCA प्लस की हमको जैसे उम्मीद है कि बच्चे अगर जागरूक रहेंगे तो आगे बढ़ेंगे। तो ये आपको प्रिंट करने से समझ में आ गया प्रिंट कैसे करेंगे इस चीज़ को। फिर आगे चलते हैं क्लोज टैब। तो क्लोज टैब में क्या हो जाएगा, Ctrl+W करेंगे तो जो आपका खुला रहेगा, या तो यहाँ पर क्लिक कीजिए क्लोज टैब पर, तो ये सेव किए तो ये टैब बंद हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पर एक और करके देखते हैं, ये मेरा है, Ctrl+W करेंगे तो इससे भी बंद हो जाएगी ये टैब। अगर आपकी बहुत सारी टैब खुल गई है तो आप देखिए टैब बहुत सारी खुल गई है, तो इस टैब को बंद करने के लिए Ctrl टैब
देखिए यहाँ लास्ट में आ गए। अब यहाँ करेंगे तो पूरा पेज ही मेरा पेज से ही बाहर हो जाएंगे। इसके बाद है क्लोज विंडोज, मतलब कंट्रोल शिफ्ट W करेंगे, पूरा ये बंद हो गया। फिर से हम नोटपैड में आते हैं, आ गए। ठीक है, ये भी फाइल खुली हुई थी पुरानी वाली, तो हमको उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया। और यहाँ से करेंगे तो एग्जिट, ये दोनों सेम चीज़ है, बाहर निकल जाएंगे इससे भी। ठीक है, अब आते हैं एडिट पर। इसको बहुत ही सीरियसली आपको ध्यान रखना है इस कार्य को करने में। पहला है अंडू कमांड। अंडू कमांड का प्रयोग क्या है? तो टाइपिंग हमको उम्मीद है कि थोड़ा थोड़ा सबको लगभग आ चुका होगा। अगर आप 26 अक्षर पर उंगली चला लिए तो आपको टाइपिंग आती है। यहाँ से हम क्या करते हैं, एक नया पेज लेते हैं। अब ये मेरा फ्रेश हो गया। ठीक है, आपको यहाँ पर कुछ मित्रों के नाम लिखना है। मान के चलिए लिस्ट ऑफ माय फ्रेंड्स, लिस्ट ऑफ माय फ्रेंड्स। ठीक है, यहाँ पर हम नाम लिखते चले जाते हैं। ठीक है ना, जैसे हम लिख दिए राकेश। रनिंग राइटिंग लिखेंगे, जब भी टाइपिंग अब करेंगे रनिंग। रनिंग का मतलब होता है छोटी बड़ी सब मिक्स करके, है ना। अब यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ पर पहला ऑप्शन अब उस समय हाईलाइट नहीं था ये, अब ये हाईलाइट हो गया। यहाँ भी आपको ध्यान रखना, ये कमांड लिख लेना नोट बना करके। नोट्स अपने से बनाइए ये वाला, इसके लिए कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ खोल लिया, बैठ के देख रहे हैं, अंडू लिखा हुआ है, उसके बगल में Ctrl+Z लिखा हुआ है। और Ctrl+Z का मतलब कंट्रोल दबा के Z रखना है। एक बार करके देखते हैं क्या होता है। इसके बाद हम आएंगे Ctrl+X पर। Ctrl+Z करेंगे तो ये देखिए हम पीछे जा रहे हैं। ठीक है, यानी जो टाइपिंग हम कर रहे हैं जहाँ से शुरू किए थे, Ctrl+Z करते जाएंगे तो शुरुआत पर चले जाएंगे। इसको एक एग्जाम्पल से हम आपको समझा रहे हैं। ठीक है, मान के चलिए कि आपने किसी को शूट कर दिया, गोली मार दिया पिस्टल्स। ठीक है, अगर Ctrl+Z दबाए तो वो जी उठा। ठीक है, तो फिर पूर्वत अवस्था में ना गया, जैसे वो था, यानी जैसे था वैसे हो गया। तो ये पूर्वत अवस्था जो आपका एक्शन आपने दिया लिखने का, वो जो बैक ऑप्शन है वहाँ पर वो बैक एक्शन में चला गया वो। अगर नहीं कि वो उसी अवस्था में हम मारे थे तो मर जाना चाहिए उसको, तो Ctrl+Y इसका अपोजिट कमांड है। ये देखिए जहाँ थे हम आ गए ना, जहाँ तक हम पहुँचे थे ये यहाँ तक आ गए। ठीक है ना, ये करते जाएंगे, ये मेरा होते चला जाएगा। अगर और कुछ करते हैं, जब एक्शन आप रुक गए, रुक के एक्शन कर रहे हैं तो स्टेप वाइज बैक चलेगा। जैसे और लिखे, ठीक है, हम लिख लिए। अब Ctrl+Z करके देखते हैं। ये देखिए यहाँ से शुरू किए थे, एक बार में वहाँ चला गया, और फिर उसको वापस करने के लिए Ctrl+Y। ये बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। Ctrl+Z क्या होगा, कभी कभी क्या होगा कि पूरा मेरा सेलेक्ट हो गया और भूल चूक से कोई वैसा बटन दब गया तो ये पूरा डिलीट हो जाएगा। तो कैसे बचाएंगे इसको? Ctrl+Z। ठीक है, बाहर। इसलिए कंप्यूटर में हमेशा सावधानी रखनी पड़ती है। इसमें भी एक्सटेंडल ऐसा होता है, यहाँ तक कि 100 पेज आप बना लिए, है ना। हम जैसे नोट्स बना रहे हैं, 100 पेज लिख लिए हैं, Ctrl+A दब गया और डिलीट, कोई भी बटन दब जाएगी थोड़ी सी भी, तो 100 पेज एक बार में 1 सेकंड में मिट जाएगा। 1 सेकंड में। अगर ये Ctrl+Z नहीं हो तो सोच लीजिए कि बहुत आदमी तो ऑपरेटर आत्महत्या कर लेगा ऐसे। 100 पेज लिख लिया और 100 पेज एक बार में नष्ट हो जाए, तब क्या हाल होगा उसका। ठीक है ना। तो बचाने के लिए Ctrl+Z, जो बैक एक्शन होती है, जैसे था उस अवस्था में लाने के लिए आप Ctrl+Z का प्रयोग करते हैं। लेकिन कभी कभी फॉर्मेटिंग में, जैसे हम DTP का क्लास देंगे, उसमें कोई फोटो आप डिजाइन कर रहे हैं, डिजाइन का ये अच्छा नहीं लगा, पहले वाला अच्छा था, तो Ctrl+Z करके पहले वाला में चले जाइए। कुछ देर के बाद लगा वही अच्छा था, तो Ctrl+Y से फिर जहाँ पर थे वहाँ आ जाइए। तो उसमें खास करके डिजाइनिंग वाले में ज़्यादा इसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर Ctrl+Z
कंट्रोल जेड को बोलते हैं अंडू कमांड, और कंट्रोल वाई इसमें नहीं दिया हुआ है, लेकिन आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं जो अभी बताए। इसके बाद कट, कॉपी और पेस्ट। चलिए यहाँ से देखते हैं। अगर हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, एक बार सेलेक्ट करके इस पर क्लिक करते हैं, तो ये ऑप्शन ज़बरदस्त अब दिया हुआ है। कुछ देखे क्या किए थे, कंट्रोल जेड अप करते हैं, ऐसे था मेरा लाइन, तो हमने क्या किया, सिलेक्शन किया, यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करना क्या है, बहुत को सेलेक्ट भी करने नहीं आती। ध्यान रखना है कि माउस जो चलाते हैं, माउस को पैड पर बीच में लेके आना है, ठीक है ना, और राइट बटन को जहाँ से हमको सेलेक्ट करना है वहाँ पर पहले क्लिक कर देंगे, हमको यहाँ सेलेक्ट करना है, और यहाँ पर फिर कर्सर ले जा करके जो आपका एक्शन क्लिक बोला जाता है, जो हमारा इस पर जो लेफ्ट क्लिक है, राइट नहीं लेफ्ट क्लिक को यहाँ से दबा देंगे, दबा के नीचे की ओर हाथ को सरकाते हुए नीचे की ओर लाएंगे, ये सिलेक्शन है। अब आपको शुरुआती में माउस पर कमांड नहीं बन पा रहा है, माउस अच्छा से नहीं चला पा रहा है, कभी कभी लैपटॉप से काम कर रहे हैं उसमें माउस ही नहीं है, तब क्या करेंगे? उस कंडीशन में क्या करना है ना, कर्सर को आप लैपटॉप में कार्य कर रहे हैं, अब माउस नहीं है, तो एरो की से हम यहाँ गए, यहाँ पर पहुँच गए, कंट्रोल शिफ्ट दबा के रखना है। क्या रख, हम फिर से बोल रहे हैं, क्या दबाना है, कंट्रोल दबा के और शिफ्ट दोनों को दबा के रखना है। और जिससे हम नीचे आ रहे थे, तो आपके पास इसको बोलते हैं नेविगेशन कीज़। नेविगेशन कीज़ का अर्थ हुआ कि आप किधर किधर जाना चाह रहे हैं। ऊपर जाना चाहते हैं तो अप एरो का इस्तेमाल करेंगे, दाहिना जाना चाहते हैं तो राइट एरो का इस्तेमाल करेंगे, लेफ्ट जाना चाहते हैं तो लेफ्ट एरो का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना, डाउन नीचे जाना चाहते हैं तो डाउन एरो का इस्तेमाल करेंगे। तो अब हम यहाँ कर्सर मेरा है, हम कहाँ जाना चाह रहे हैं, नीचे जाना चाह रहे हैं, तो कंट्रोल शिफ्ट दबा दिए, डाउन एरो को एक एक बार ऐसे दबाते जाएंगे और ये सिलेक्ट हो जाएगा। ये एक एक बार क्यों दाब रहे हैं, फास्ट क्यों नहीं दाबे? हो सकता है कि इसके नीचे भी कुछ वाक्य रहता है, मान के चलिए यहाँ पर हम लिस्ट ऑफ फ्रेंड, इसके नीचे भी मेरा और रहा था, हम चाहते हैं उसको नहीं करें। जैसे हम मान के चलिए कि ये मेरा यहाँ पर, अगर यहाँ पर है, अगर हम फास्ट करेंगे इसको, यहाँ पर फास्ट दबा के रखेंगे तो नीचे भी सिलेक्ट हो गया ना, हमको यहीं तक आना था, ठीक है। यहाँ से कंट्रोल शिफ्ट दबाए, नीचे तक आए, ये इजीली हो गया। अब इस पर हमको कुछ एक्स्ट्रा अप्लाई करना है। यहाँ पर देखिए, ये HTML का कमांड था, ये था कि अगर हमको मोटा रखना है साइज, ये ऑटोमेटिक ये साइज कर देगा। ये देखिए, ये टाइटल साइज हो गया, कंट्रोल जेड करके देखते हैं। अगर हम दूसरे पर करते हैं सब टाइटल के रूप में, इतना बड़ा साइज ये सो कर, ठीक है। अब यहाँ से क्या था, HTML जब कोडिंग करते थे तो इसका जो है, जो हम टाइटल कुछ भी लिखते हैं तो उसका ये 6 प्रकार से ये चेंज होता है, और ये सुविधा पहली बार हुई है। हम बताएं ना, नोटपैड 98 से हम देख रहे हैं और आज 2024 है, इतने सालों में पहला बार ये ऑप्शन देखा है कि नोटपैड में ये ऑप्शन, ठीक है। पहले क्या था कि अगर हम एक किसी भी टेक्स्ट पर अगर कोई भी फॉर्मेट अप्लाई कर दिए तो वो सभी सेंटेंसेस, सभी वर्ड पर एक साथ लागू हो जाता था, जो दिक्कत होता था। ये अच्छा सुविधा दे दिया है। अगर हम तीसरे पर क्लिक करेंगे, देखिए अपने से वो साइज ले लिया। इसी तरह से ये 6 जो टेक्स्ट का मॉडल है, 6 मॉडल बना हुआ है, आप क्लिक कीजिएगा उसका साइज वो अपने हिसाब से ले लेगा, देखिए, ठीक है। इसके प्रैक्टिस के लिए आप क्या कीजिएगा, जैसे हम नीचे यहाँ पर लाए हैं, एक उसी नाम को कॉपी करके टाइप करके यहाँ पर ला लीजिएगा। आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले नाम को हम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर लाएंगे, देखिए पहला ये हो गया। दूसरे को सिलेक्ट करेंगे, दूसरे का ये देखने के लिए मेरा कितना साइज कम बेस हो रहा है, ये देखिए यहाँ पर फिर लिए। तीसरे में जब इसको लोग इंजीनियरिंग कार्य में जब वेबसाइट हम तैयार करते हैं तो वहाँ पर इसको कोडिंग के थ्रू किया जाता है, इसको H1, H2, H3, H4, H5, H6 तक, ठीक है। ये देखिए, ये सब अपने अपने हिसाब से हो रहा है ना, बड़ा छोटा कितना रखना है, ठीक है। ये इस तरह से ये साइज सबका अंतर आया ना, ठीक है। अब यहाँ से हम लिस्ट पर चलते हैं, तो ये कंट्रोल जेड समझ में आ गया
कि जो एक्शन हम किए पीछे वाला एक्शन पर जाना है। जैसे यहाँ पर अभी हमने ये फॉर्मेट किया तो कंट्रोल जेड करेंगे तो देखिए चेंज होते चला जाएगा, कंट्रोल जेड चेंज होते चला गया, फिर प्लान पर आ गया। हमको उसी अवस्था में उसको रखना है, क्या करेंगे, ये ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, ये हम अपने तरफ से आपको भी बता रहे हैं, ठीक है। नोटपैड में ये ऑप्शन लिखित नहीं है, लेकिन इस ऑप्शन को हम अपने कमांड के द्वारा, कौन सा कमांड है, कंट्रोल दबा के रखेंगे और वाई को दबाते जाएंगे। देखिए जैसे था वैसे हो रहा है ना, ठीक है। ये लाइव जो बैक हम जिस अवस्था में थे उस अवस्था को फिर से रिट्राइव कर लिए। आगे आते हैं, अब आता है कॉपी पेस्ट कट, ये तीन बहुत ज़बरदस्त ऑप्शन है, ठीक है ना। हम यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर लिस्ट ऑफ माई फ्रेंड रखे, तो ये हेडिंग जो है ये इतना बड़ा होना चाहिए, और ये अगर बॉडी रखते हैं, चूँकि हम कंट्रोल प्लस से किए हैं तो इसलिए आपको दिखेगा। तो यहाँ से इसको हम सेलेक्ट किए हैं, तो इसका साइज जो है ये यहाँ पर, इसका साइज़ हम ये तीसरा नंबर का ले लिए, ठीक है। और इसी को कॉपी करते हुए अगर हम इधर वाले पर क्लिक करते हैं, ये वाला बुलेट्स, ये देखिए जैसे करेंगे ये नंबर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिल रहा है, एक नंबर लिस्ट और एक बुलेट्स। तो ये जो है ये छोटे छोटे जो दिख रहा है ये बुलेट्स इसको बोला जाता है। अगर इसको कंट्रोल जेड करके हम बैक फिर करके आते हैं, यहाँ पर नंबर पर लिस्ट क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक नंबर आ जाएगा, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं। जो नोटपैड में ये पहली बार हमको लग रहा है कि जो 24 का अपडेट हुआ है अभी, ये सबसे डायनेमिक चीज़ दिया, जो नोटपैड में ये सुविधा नहीं थी, आपको कीबोर्ड से टाइप करके लिखना पड़ता था। कैसे लिखते थे पहले, देखिए हम जैसे आते हैं लास्ट में, यहीं पर लिखते हैं। यहाँ पर पहले कैसे लिखते थे, जैसे हमको कोई चीज़ चाहिए पॉइंट वाला, तो पॉइंट ऐसे डालते थे, या इसको कभी कभी एट द रेट का प्रयोग करके करते थे, कभी कभी हैश देकर करते थे, ठीक है ना। इस तरह से कोई पॉइंट दे करके लिखते थे। अब वो सहूलियत एक बार में कर दिया, ठीक है। यहाँ पर हम इसको नंबरिंग करके करते हुए यहाँ पर हम लेते हैं, ये बुलेट्स लेते हैं, ठीक है। ये हो गया लिस्ट ऑफ माय फ्रेंड्स, इसको हम कर देते हैं लिस्ट 1। अब यही चीज़ हमको यहाँ भी चाहिए, सेम चीज़। कंप्यूटर में क्या कहा गया है कि अगर टाइपिंग भी आपको करने दे दिया जाए तो ये ध्यान रखना कि क्या वो टेक्स्ट मेरे पास पहले से उपलब्ध है। कोई भी आपको जॉब पर रख रहा है तो वो चाह रहा है कि आप तेज़ी से कार्य करके दें, वो यही नहीं देखेगा कि आपको कितना देर लगेगा, ठीक है ना। और ख़ास करके अधिकारी वाले ऑफिस में जो डेटा ऑपरेटर है उसको ज़्यादा परेशान किया जाता है। और बहुत अधिकारी जो पुराने टाइप्स हैं, जो कंप्यूटर करने जानता है, वो दे देगा इतना, बोलेगा आधा घंटा में चाहिए। तो बहुत डेटा ऑपरेटर का तो हार्ट फेल होने लगता है कि सर ये इतना आधा घंटा में कैसे देंगे। तो जब भी आप ऐसा चीज़ लिखिए, ठीक है ना, ये ध्यान दीजिए क्या वो चीज़ मेरे पास उपलब्ध है, तो उस चीज़ को हम टाइप नहीं करेंगे, समझ रहे हैं ना। अगर यहाँ पर हम लिस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स किया और 1 किया और यही चीज़ हमको लिखना है तो हमको 2 बना रहे हैं। इतना चीज़ तो मेरे पास पहले से है, ये मेरे पास पहले से है, तो इस चीज़ को हमको इस तरह लिखने की क्या ज़रूरत है। यहाँ से आए, देखिए हम जैसे लिखेंगे लिस्ट ऑफ माई फ्रेंड्स 2, तो ये आपको दोबारा मेहनत लगाना इतना लिखने में। अब प्लस अब साइजिंग भी मैच कर रहा है क्या, आपका जो ऊपर साइज है वो सेम बोल रहा है कैसे ही बना के हमको दीजिए, तो साइज भी मैच नहीं किया था, आपका टाइम बर्बाद होगा नहीं जगह। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए एडिट में सबसे टॉप आपको ऑप्शन दिया है, इसको बोलता है कॉपी। हम इसको यहाँ तक कॉपी कर लेते हैं, कॉपी कर लिए और यहाँ पर जहाँ पर लिखना है वहाँ जाके कर्सर को क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर इसी में एक बटन और बना हुआ है जिसको बोलते हैं पेस्ट, ये देखिए इसके नीचे कंट्रोल भी ध्यान रखना है, सारा नोट्स कॉपी में नोट कर लेना है। ऊपर नोटपैड लिख करके फाइल, उसके बाद एडिट। अब यहाँ से हम क्लिक जहाँ पर किए हैं, यहाँ आकर के इसको हम पेस्ट करते हैं या वहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये चीज़ सेम टू सेम है कि नहीं, सिर्फ वहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। अब करना क्या है कि इसको यहाँ पर आ जाइए, सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ 2 कर दिए, है ना। आप लोग बहुत अभी मैरिज का टाइम चल रहा है, ज़्यादा कार्ड जो देते हैं 10 मिनट में बना के देता है, कैसे देता है,
वो क्या करता है, पहले से कार्ड का डिज़ाइन कंप्यूटर में लिखा हुआ है, आयुष्मान, आयुष्मती सब कुछ लिखा हुआ है। तो वो क्या करता है, जो आपने एड्रेस दिया उस पर सेलेक्ट, जैसे हम 1 था तो 2 कर दिए ना, और साइज भी एक के जैसा है कि नहीं, तो सिर्फ उसको बदल देता है, डिज़ाइन बनाने की जरूरत नहीं। एक बार आपने डिज़ाइन बना लिया, 10-15 डिज़ाइन बना कर रख दीजिए, खाली उस पर जाइए, एडिट कर लीजिए, बस हो गया, तुरंत बन के रेडी हो गया। अगर कोई डिज़ाइन आप एक्स्ट्रा चाहते हैं तो वो बोलेगा नहीं ये अभी नहीं होगा, आप आइए कल हम करके देंगे। क्योंकि वो सारा डिज़ाइन आप बदल दिए तो उसको समय लगेगा ना उसमें, लेकिन इसमें समय लगा नहीं लगा। चलिए 2 वाला लिस्ट में आ गए। अब बोल रहा है कि यहाँ पर जो आपने यहाँ तक लिखा नाम यही चाहिए, लेकिन इसके साथ नंबर लगा हुआ होना चाहिए, ठीक है ना। तो फिर इसको भी टाइप करेंगे क्या, इसको टाइप नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, जहाँ से राकेश आप लिखें यहाँ से आते हुए फिर से यहाँ सेलेक्ट करेंगे। अब कॉपी कैसे करेंगे, Ctrl+C, और हमको इधर इसी के तरह चाहिए। नहीं देखिए यहाँ छोटा बड़ा है, अगर ऐसे लिखेंगे सबसे नीचे जाएंगे ना बहुत छोटा छोटा आएगा, दिखेगा भी नहीं। तो इस कंडीशन में हम यहाँ पर आएंगे और Ctrl+V करेंगे तो ये दूसरा देखिए रेडी हो गया, ठीक है, ये दूसरा रेडी हो गया। अब वो चाह रहा है कि इसमें नंबर लगे, बुलेट नहीं लगे, तो यहाँ से हम जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक कर देंगे, ये देखिए नंबर रेडी हो गया। समझ में आ गया। अब बोल रहा है कि तीसरा भी एक लिस्ट बनाइए, तीसरा में जो है न हमको बुलेट चाहिए ना नंबर चाहिए, तब क्या करेंगे, तब उस कंडीशन में अगर वही चीज़ चाहिए तो आप यहाँ से आप कॉपी कर लीजिए, पूरा कॉपी कर लिए। अब आता है सबसे नीचे, नीचे आकर के एंटर करते हुए जगह पहले बना लेंगे और पेस्ट मार देंगे। ये देखिए मेरा लिस्ट 2, ये भी 2 लिखा हुआ है, तो इसको क्या करेंगे, यहाँ से आकर के एडिट कर देंगे 3, और इसको सेलेक्ट करते हुए नीचे तक यहाँ पर नंबर पर जो किए थे तो नंबर पर क्लिक करेंगे तो नंबर हट जाएगी। बुलेट्स है तो बुलेट्स को हटाने के लिए बुलेट्स पर क्लिक करेंगे तो बुलेट्स हट जाएगी, ठीक है। ये देखिए अब आपका क्या हो गया, तीनों चीज़ आप सीख लिए, कॉपी करना, साइज बढ़ाना, ठीक है। अब यहाँ पर बोलेगा इसको थोड़ा सा डार्क कीजिए, डार्क करने के लिए यहाँ से क्लिक करेंगे, ये देखिए थोड़ा सा डार्क हो गया, मोटा, थोड़ा सा वो डोमिनेटेड आपको दिखेगा, जो बॉल्ड हो गया वो। इसको भी सेम कीजिए, यहाँ पर गए, यहाँ पर बॉल्ड कर लिए, ये देखिए ये तीनों को एक ही तरह से रखना है, बॉल्ड किए हो गया, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं ऑप्शन, आगे है पेस्ट। समझ में आ गया कि हम कहीं से जो उठा के लाए दूसरी जगह रख दिए, उसको पेस्ट बोलते हैं, ठीक है। सेम चीज़ वो वहाँ से कॉपी कर लिया। अब एक डिलीट ऑप्शन है, यहाँ से डिलीट ऑप्शन अभी हाईलाइट नहीं हो रहा है, खास करके ये चूँकि ये सिरदर्द बन सकता है इसलिए हाईलाइट नहीं है। ये हाईलाइट तब होगा जब किसी टेक्स्ट को आप सेलेक्ट करके रखें, ठीक है ना। तो चलिए इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से 4 नाम को हम कॉपी करके नीचे कर लेते हैं। डिलीट ऑप्शन के लिए हम यहाँ आते हैं, नीचे आए, पेस्ट कर दिए, ये देखिए 5 नाम मेरा कॉपी हो गया है। अगर यहाँ से हमको संगीता नाम को हटा देना है तो सेलेक्ट करके एडिट में जाइए, डिलीट पर क्लिक करेंगे तो हट जाएगा। अगर बाय चांस नहीं है वो तो हमको चाहिए फिर से, तो आपको बताएं कंट्रोल दबा के वाई दबा दीजिए या कंट्रोल जेड कर लीजिए। यहाँ से कंट्रोल बाय करेंगे तो नहीं आएगा, इसमें कंट्रोल जेड से हमको वापस लाना था। अब यहाँ से डिलीट ऑप्शन समझ में आ गया। अब क्या किए, यहाँ पर हमने इसका साइज बढ़ाया, फिर इसका साइज बढ़ाया, यहाँ से बढ़ाया ना। हम चाहते हैं कि जो नोटपैड में पहले से डिफ़ॉल्ट साइज थी पूरा एक बार में वैसा ही हो जाए। तो इसके लिए सबसे पहले कमांड है, इसको बोलता है कंट्रोल ए। कंट्रोल ए कहीं होगा, सेलेक्ट ऑल, ये देखिए सेलेक्ट ऑल लास्ट में है ना एक ऑप्शन। कंट्रोल ए दबाएंगे तो सारा ये सेलेक्ट हो गया है। और जब सेलेक्ट ए करेंगे तो ध्यान रखना है कि कोई बटन नहीं दबना चाहिए, नहीं तो सब मिट गया। देखिए सब खत्म हो गया। इस कंट्रोल जेड से हम वापस करते हैं। अब यहाँ से इस हेडिंग को ठीक से देखना है, हेडिंग जो दिख रहा है, एडिट पर जा करके यदि हम कंट्रोल ये वाला देखिए, इसमें कमांड नहीं दिया हुआ, क्लियर फॉर्मेटिंग करेंगे तो ये जैसे अवस्था में नोटपैड में रहता है एकदम पूर्ववत अवस्था में चला गया।
बड़ा किए थे वो सब एक जैसा हो गया ना एक जैसा, ठीक है। वापस लाने कंट्रोल जेड, मतलब ऑप्शन समझ में आ गया ना कि पूर्ववत अवस्था में लाने के लिए आपको सजा दिए, सेट नहीं हुआ, ठीक है ना। तब उस कंडीशन में ठीक है ना, आप कंट्रोल जेड से उसको वापस कर लीजिए और क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग से पुराने अवस्था में आ जाइए। क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग समझ में आ गया सबको? ये वाला समझ में आ गया? ये जो दिया हुआ है इतना सुंदर ऑप्शन है, ये आप अंग्रेजी पढ़ रहे हैं मान के चलिए, और खास करके कोई सेट बना रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर मान के चलिए हम कोई यहां पर कोई एक शब्द लिखता है, देखिए जैसे हम लिख दिए GALANT, ठीक है। इसको हम थोड़ा सा बड़ा रखते हैं, यहीं से बड़ा कर लेते हैं इसको, ये दिख रहा है। अब इसका अर्थ आपको समझ में आया ये क्या है, तो इसको आप सीधा सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद एडिट में जाइए और डिफाइन विथ बिंग। ध्यान रखना है कि ये पुराने किसी भी सिस्टम में ये ऑप्शन नहीं मिलेगा। जो अभी करंट विंडोज प्रो जो है 11, जिनके पास सिस्टम में लोड होगा, करंट अपडेट होगा उसका विंडो या विंडोज, ये ऑप्शन वहीं पर मिलेगा। इस पर जैसे क्लिक कीजिएगा तो इसके बारे में आपको देखिए गैलेंट शब्द बता दिया, मीनिंग, ठीक है ना। अब यहां से इसका उच्चारण क्या है आप इसको देखिए, गैलेंट, समझ रहे हैं ना, उसके बारे में आप बताएगा। अगर इसको हिंदी में जानना चाहते थे यहाँ पर आइए, हिंदी लिख दीजिए, इन हिंदी, देखिए अब हिंदी में इसका मीनिंग भी आपको यहाँ पर दिख जाएगा। देखिए आ गया ना पावरफुल। मतलब अगर आप नोटपैड में फंस गए, कुछ ऐसा चीज है, ये क्या दिया हुआ है उसके बारे में जानना है, तो उसको सिलेक्ट करके एडिट में जाइए और डिफाइन विद बिंग, जो यहाँ पर ऑप्शन जो भी देगा, जो ऑप्शन यहाँ कंट्रोल ई इसका कमांड है। ये तो और सरल है, मतलब वहाँ भी नहीं जाना है। जैसे और हम लेते हैं, हम एक शब्द और लिखते हैं, जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं वेरिएंट, ठीक है। अब ये मीनिंग आपको नहीं समझ में आ रही है, इसको भी हम हेडिंग वाले वेरिएंट, इसको सेलेक्ट करके आप वहाँ से आप चाहते हैं कीबोर्ड से ही करने के लिए कंट्रोल ई इस पर दबाना है। ये देखिए अपने नेट खुल जाएगा, आ गया ना एक बार में, आपको कुछ नहीं करना पड़ा। कितना गजब का चीज़ है, कितना गजब का ऑप्शन आपको दिया। हम तो सोचे थे इसको छोड़ देंगे, सीधा वर्ड से पढ़ाएंगे डेटा एंट्री में, लेकिन ये भी आपके लिए ज़बरदस्त चीज़ है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसा चीज़ आप लिखे हैं, वहाँ पर आपको लिखने मिला, मान के चलिए यहीं पर हम आते हैं कि आप पढ़ रहे हैं सिंधु घाटी सभ्यता, मान के चलिए सिंधु घाटी सभ्यता आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप इसको इन इंग्लिश में हम लेते हैं, इन इंग्लिश, ठीक है। तो इंग्लिश में डिटेल्स यहाँ पर हमको दिख रहा है, ठीक है। आप इस टैब को खोलिए, कोई भी टैब यहाँ से हम खोल लेते हैं। अब यहाँ से आप क्या किए, इसको आप नोट्स बना रहे हैं, मान के चलिए ये लगता है प्रोटेक्टेड है क्या, नहीं, यहाँ से लेते हैं, इधर का लाइन प्रोटेक्टेड बुझा रहा है, वो बताएंगे। ये इसमें सेलेक्ट नहीं हो रही है, कुछ लाइन प्रोटेक्टेड रहती है कि कोई इसका कॉपी नहीं कर ले, ठीक है। आईएएस वाला दृष्टि आईएएस का नोट्स देखते हैं, देखिए ये हिंदी में लिखा हुआ है, इसको कॉपी करते हैं, कॉपी कर लिए और आता है नोटपैड में, सबसे नीचे हम आ जाएंगे और कंट्रोल भी करके पेस्ट कर दिया। आप कुछ भी यहाँ पर नोट्स भी अपना बना सकते हैं। और अगर हम इसको सेलेक्ट करके यहाँ से बड़ा छोटा करना चाहेंगे, जैसे इसको हम हेडिंग रखना चाहते हैं, तो ये हेडिंग आपकी आ गई। नीचे जो है आप एक इसके सेकंड वाला या थर्ड वाला ले लेते हैं, ये आ गया। अब इसमें कुछ ऐसा चीज़ है, जैसे जनरल जॉन मार्शन
के बारे में कुछ नया इसमें दिया हुआ है। कंट्रोल ई कीजिए, इसके बारे में अब तुरंत यहाँ जानकारी आ जाएगी। ये देखिए जानकारी आ गई, कितना अच्छा है। जीके पढ़ रहे हैं, कोई ऑप्शन है, उस नया चीज़ कोई शब्द यूज आ गया, कुछ आ गया, तो कंट्रोल ई सीधा मारेंगे तो आप यहाँ पर पहुँच जाएंगे। ठीक है, कहीं भी आप कहीं भी देख लीजिए कोई भी चीज़, जैसे हड़प्पा सभ्यता यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ हड़प्पा सभ्यता हमको तुरंत जानना है क्या है, तो सेलेक्ट किए, कंट्रोल ई दबाएंगे तो देखिए हड़प्पा सभ्यता दिखा दिया। आप किसी क्लास में है, जीके जीएस का क्लास, और आपके पास मोबाइल है या कुछ भी है या लैपटॉप यूज कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी ये ऑप्शन अगर उसमें सर्च विथ या कुछ तरह दिया हुआ है तो तुरंत वो खोल के आपके सामने दे देगा। तो नोटपैड में अच्छी सुविधा दी हुई है। आप टाइपिंग कर रहे हैं, आपका डिटेल्स जानना है तो उसी जगह कंट्रोल ई मारिए, यहाँ पर तो वाईफाई लगा हुआ है, आपको तुरंत डिटेल्स आ जाएगा, कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दिया। आप कॉपी पेस्ट समझ रहे हैं ना, कॉपी मतलब किसी चीज़ को वो स्नैप कर लिया हो और वही चीज़ फिर आप दूसरे जगह लेके जा रहे हैं। हम यहाँ से मान के चलिए इसको यहाँ पर सेलेक्ट किए, यहाँ तक सेलेक्ट कर लिए, ठीक है, कॉपी कंट्रोल सी, और नोटपैड में आकर के हम कहीं जा कर के मान के चलिए कि यहाँ से आए, कंट्रोल भी। कंप्यूटर आपके सामने है तो आपको टीचर की ज़रूरत नहीं है, ध्यान रखना है। कंप्यूटर जो है अभी गुरुओं का गुरु है, ठीक है, गुरु को भी उतना पता नहीं जितना आप कंप्यूटर को नॉलेज है। दे दिया ना, किसी भी चीज़ को, जैसे पुरातत्वविद क्या है, क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, कंट्रोल ई, तो आपका इसके बारे में डिटेल्स यहाँ पर आ जाएगा। समझ में आ गया। अगर किसी चीज़ का हम फोटो ही खाली चाहेंगे तब क्या होगा, तो यहाँ पर देखते हैं। मान के चलिए हम अभी जनरल जॉन मार्शल के बारे में कंट्रोल ई किए थे, तो यहाँ पर खाली हम इसका चाहते हैं फोटो खाली देखें, तो कंट्रोल ई करेंगे और जहाँ ये दिखाया यहाँ पर जाके देखिए, ये यहाँ टैब जो बना हुआ है इसके नीचे ऑल है, सर्च है, इमेज पर खाली क्लिक करेंगे तो खाली इसका फोटो ही दिखेगा। देख लीजिए सब जगह उसका फोटो है। एक बार में आ गया ना डिटेल्स। तो किस चीज़ को आप पढ़ने इधर उधर जाते हैं जहाँ पर एक एक लाइन, अगर बोर्ड पर आप पढ़ रहे हैं तो बहुत जगह अशुद्धि हो सकती है, ये तो आपके सामने है। आप समय दीजिए कंप्यूटर के साथ, आपको इतना वो एबंडेंस ऑफ नॉलेज देगा कि आप सोच नहीं सकते हैं। तो चलिए इसको क्लोज करते हैं। हमको उम्मीद है कि आपको एडिट में ये ऑप्शन तक भी कंप्लीट हो गया, तो हम इसको यहाँ तक रखते हैं। पहले यहाँ तक प्रैक्टिस कीजिए, इसको हम फास्ट नहीं खींचेंगे, चाहेंगे तो तुरंत ऑप्शन, खाली ऑप्शन खींचना नहीं है, ऑप्शन पर आपको प्रैक्टिस भी करना है। जैसे प्रैक्टिस है, नया चीज़ था, ये प्रैक्टिस करके आगे बढ़िए, तो बेटर परफॉर्मेंस के लिए है कि आप प्रैक्टिस के साथ करते हैं तो ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। चलिए आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद।